जब एक रहस्यमयी लड़की किसी श्राप के कारण एक कुएं में कैद हो गई, क्या इस जीवन में वह इस भयानक श्राप को तोड़ पाएगी या अपनी आखिरी सांस तक इस कुएं में ही तड़पती रहेगी, या फिर कोई उसे बचाने आएगा? दोस्तों, कहानी बहुत ही रोचक है, इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत पुराने जमाने की बात है। चंद्रपुर नाम का एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। उस राज्य में राजा विक्रम देव का शासन था। महाराज विक्रम देव एक बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। पूरी प्रजा उन्हें अपने पिता की तरह मानती थी। उनका एक इकलौता बेटा था जिसका नाम था राजकुमार अभिमन्यु। इस नाम को सुनते ही लोगों की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती थी। राजकुमार अभिमन्यु देखने में बहुत सुंदर था। शरीर से वह इतना बलवान था कि एक बार उसने अकेले दम पर एक जंगली भालू को मार गिराया था। लेकिन अभिमन्यु के बारे में एक बात थी जो कोई नहीं जानता था। एक ऐसा राज जो केवल महल की दीवारों के अंदर दफन था। एक ऐसा अंधेरा जो अभिमन्यु की आंखों के पीछे छिपा हुआ था। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि एक राजकुमार की जिंदगी में भला ऐसा क्या राज हो सकता है। तो सुनिए दोस्तों, जिस रात अभिमन्यु पैदा हुआ था, उस रात कुछ बहुत ही भयानक हुआ था। आसमान में चांद लाल हो गया था। महल के सारे दिए अपने आप बुझ गए थे। और ठीक उसी वक्त जब महल में राजकुमार अभिमन्यु की पहली रुलाई गूंजी, तभी महल की छत पर एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। किसी ने उसे आते नहीं देखा। वो बस अचानक वहां प्रकट हुई थी, जैसे हवा से बनी हो, और उसके हाथ में एक मरा हुआ काला कौवा था। उसने उस मरे हुए कौवे को महल की छत से नीचे फेंका और एक ऐसी आवाज में बोली जो बहुत देर तक महल में गूंजती रही। उसने कहा कि जब यह बच्चा 21 बरस का होगा, तब अमावस की रात को इसकी परछाई इसे छोड़कर चली जाएगी, और जिस इंसान की परछाई नहीं होती वो इंसान नहीं रहता। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत इस तरह गायब हो गई जैसे वह कभी थी ही नहीं। लेकिन महल की छत पर मरा पड़ा हुआ वह काला कौवा इस बात का पक्का गवाह था कि जो कुछ हुआ वह बिल्कुल सच था। महाराज विक्रमदेव ने यह बात सुनी तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने राज्य के सबसे बड़े तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कई दिनों तक पूजा की, मंत्र पढ़े, हवन किया, लेकिन अंत में उसने सिर झुकाकर महाराज विक्रमदेव से कह दिया, महाराज, यह श्राप बहुत पुराना है। यह किसी साधारण तंत्र से नहीं टूटेगा। इसे तोड़ने का सिर्फ एक ही उपाय है। विक्रमदेव ने पूछा, तो फिर इसका क्या उपाय है? तांत्रिक ने कहा, इस राज्य से 7 कोस दूर एक सूखा हुआ कुआं है। उस कुएं में एक लड़की रहती है। वह लड़की ना जिंदा है और ना मरी हुई। वह 2 दुनियाओं के बीच में फंसी है। अगर वह लड़की अपनी मर्जी से राजकुमार को अपनी परछाई दे दे तो यह श्राप टूट जाएगा। लेकिन इसके साथ ही तांत्रिक ने राजा को एक चेतावनी भी दी। चेतावनी भी ऐसी जिसे सुनकर राजा का खून जम गया। उसने कहा कि महाराज, उस लड़की से गलती से भी कभी झूठ मत बोल देना। वह झूठ को सूंघ सकती है, और अगर किसी ने उससे झूठ बोला तो वह उसे हमेशा के लिए कुएं के अंदर खींच लेती है। इसके बाद राजा विक्रमदेव ने यह राज अपने सीने में दबा लिया। उन्होंने अभिमन्यु को कभी कुछ नहीं बताया। वह चाहते थे कि उनका बेटा हमेशा खुश रहे, हंसता मुस्कुराता रहे। लेकिन दोस्तों, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। 20 बरस कैसे बीत गए
यह पता भी नहीं चला। अभिमन्यु अब सिर्फ एक राजकुमार ही नहीं था, वह तलवार चलाने में अद्वितीय, युद्ध में अपराजेय और शक्ति में अद्भुत था। लेकिन जैसे जैसे उसका 21वां जन्मदिन करीब आ रहा था, महल में एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी थी। उस रात पूर्णिमा थी। आसमान में चांद पूरा था। उसकी रोशनी सीधे अभिमन्यु के कमरे की खिड़की पर पड़ रही थी। अचानक अभिमन्यु की सांसें तेज होने लगी। उसकी नसें उभर आईं, आंखें लाल हो गईं, और अगले ही पल उसके शरीर में दर्द की एक भयानक लहर दौड़ी। हड्डियां चरमराईं, उसके नाखून पंजों में बदल गए, दांत नुकीले हो गए। कुछ ही क्षणों में राजकुमार अभिमन्यु एक विशाल काले बर्फीले भेड़िए में बदल चुका था। उसकी गर्जना से पूरा महल कांप उठा। शोर सुनकर महाराज विक्रमदेव दौड़ते हुए कमरे तक पहुंचे। दरवाजा खोला और सामने जो दृश्य था उसे देखकर उनके हाथ से तलवार गिर गई। उनका बेटा, उनका उत्तराधिकारी, उनकी सल्तनत का इकलौता वारिस अब इंसान नहीं रहा था। भेड़िए की लाल आंखें सीधे महाराज को घूर रही थी। एक पल के लिए तो महाराज को ऐसा लगा जैसे वो उन पर झपट पड़ेगा, लेकिन तभी भेड़िए की आंखों में आंसू चमक उठे। महाराज को समझते देर नहीं लगी कि वह उनका बेटा अभिमन्यु ही था, अपने ही शरीर में कैद। ठीक उसी समय महाराज विक्रमदेव ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। अगले दिन जब अभिमन्यु अपने असली रूप में आया, तब उन्होंने अभिमन्यु को अपने कमरे में बुलाया, कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर 21 साल से छिपाया हुआ वह भयानक सच अभिमन्यु को बता दिया। पूरा सच सुनकर अभिमन्यु कुछ पल के लिए शून्य हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी छाती पर भारी पत्थर रख दिया हो। उसकी सांसें भारी हो गई, लेकिन अभिमन्यु डरा नहीं। वो घबराया जरूर, लेकिन टूटा नहीं। उसने अपने पिता की आंखों में देखा और कहा, पिताजी, मैं उस कुएं पर जाऊंगा, मैं उस लड़की से मिलूंगा। विक्रमदेव की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अभिमन्यु को गले लगा लिया और समझाते हुए कहा, हाँ बेटा, जरूर जाना, लेकिन बस एक बात याद रखना, उस लड़की से कभी झूठ मत बोलना। अगली सुबह अभिमन्यु अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। साथ में कोई सैनिक नहीं था, कोई नौकर भी नहीं था, बस वह खुद, उसका घोड़ा और उसके सीने में धड़कता हुआ एक डर। 7 कोस की यात्रा में रास्ता बदलता चला गया। पहले हरे भरे खेत थे, फिर सूखे मैदान आए, और फिर एक ऐसा इलाका आया जहां कोई पेड़ नहीं था, कोई पत्ता नहीं था। जमीन काली थी, जैसे किसी ने पूरी धरती को जला दिया हो। और फिर दिखाई दिया वह कुआं। कुआं बहुत पुराना था, उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थी, उसके चारों तरफ घास तक नहीं उगी थी। अभिमन्यु का घोड़ा वहां पहुंचते ही रुक गया। वह आगे जाने से मना कर रहा था। शायद जानवरों को खतरे का अंदाजा इंसानों से पहले हो जाता है। अभिमन्यु घोड़े से उतरा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे धीरे कुएं की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने कुएं की मुंडेर पर हाथ रखा, नीचे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवा इतनी ठंडी थी जैसे बर्फ की सांस हो, और उस ठंडी हवा के साथ एक आवाज भी आई। कौन है वहां? यह आवाज किसी लड़की की थी, लेकिन यह आवाज सामान्य नहीं थी। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई पानी के अंदर से बोल रहा हो, हवा में गूंजती हुई, भारी और रूह कंपा देने वाली। अभिमन्यु ने हिम्मत करके कहा, मेरा नाम अभिमन्यु है,
मैं चंद्रपुर का राजकुमार हूँ। कुएं के भीतर कुछ पल सन्नाटा रहा। कुछ देर बाद वही आवाज फिर से आई, राजकुमार, बहुत दिनों बाद कोई आया है यहाँ। पिछली बार जो आया था वो वापस नहीं गया। तुम भी वापस नहीं जाओगे। अभिमन्यु का खून सर्द हो गया, लेकिन उसने अपने डर को निगल लिया और कुछ साहस जुटाकर कहा, मैं यहाँ एक विनती लेकर आया हूँ। अभिमन्यु के ऐसा कहते ही कुएं के अंदर से एक हंसी गूंजी। यह हंसी ठंडी थी, खोखली थी, जैसे कोई खाली कमरे में हंस रहा हो। जानती हूँ राजकुमार, यहाँ लोग भीख मांगने ही आते हैं। कोई जिंदगी मांगता है, कोई ताकत मांगता है। बोलो, तुम क्या मांगोगे राजकुमार? अभिमन्यु ने उसे पूरा सच बताया, अपने श्राप के बारे में, परछाई के बारे में और तांत्रिक की बात के बारे में। उसने कुछ भी नहीं छिपाया। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर कुएं की मुंडेर पर 2 हाथ दिखे, सुनहरी और ठंडी उंगलियां, नाखून लंबे और काले। और फिर धीरे धीरे एक चेहरा ऊपर आया। अभिमन्यु ने जो देखा, उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। वह लड़की डरावनी नहीं थी, वह बेहद सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता में एक उदासी थी। एक ऐसी उदासी जो सैकड़ों सालों से जमा हुई हो। उसकी त्वचा चांदनी जैसी सफेद थी, बाल गीले और लंबे कमर तक लटके हुए, आंखें गहरी काली। लड़की ने कहा, मेरा नाम नीलांजना है। मैं 300 साल से इस कुएं में फंसी हूँ। अभिमन्यु हैरान रह गया। नीलांजना की आवाज में दर्द था। उसने आगे कहा, मैं भी कभी एक राजकुमारी थी। मेरे पिता एक छोटे राज्य के राजा थे। एक रात एक तांत्रिक महल में आया। उसने मेरे पिता से कहा कि अगर वह मुझे उसे सौंप दे तो वह उनके राज्य को दुनिया का सबसे शक्तिशाली राज्य बना देगा। मेरे पिता ने उसे हाँ कह दी। इतना कहते ही नीलांजना की आंखों में आंसू छलक आए। उसकी आवाज पत्थर जैसी हो गई। उसने कहा, जब उस तांत्रिक ने मुझे पहली बार देखा तो वह मेरे रूप पर मोहित हो गया था। उसकी नजर में मैं कोई इंसान नहीं थी, बल्कि उसका एक जुनून बन गई थी, जिसे वह हर हाल में पाना चाहता था। उसने मुझसे कहा था कि तुम्हारी आत्मा दुर्लभ है। अगर वह उसे पालेगा तो वह कभी अकेला नहीं रहेगा। मैंने उसके सामने झुकने से इनकार कर दिया। तब उस तांत्रिक ने मेरी आत्मा को इस कुएं में बांध दिया। मेरा शरीर तो मर गया, लेकिन मेरी आत्मा यहाँ कैद हो गई। अब ना तो मैं मरी हुई हूँ और ना ही जिंदा हूँ। अब तो बस मेरी आत्मा की परछाई ही मेरा वजूद है। अभिमन्यु का दिल भर आया। उसने कहा, कितना दुष्ट होगा वह पिता जिसने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए अपनी बेटी को ही बेच दिया। फिर अभिमन्यु ने पूछा, क्या तुम मुझे अपनी परछाई दे सकती हो? नीलांजना ने बहुत देर तक अभिमन्यु को गौर से देखा। फिर उसने कहा, हाँ राजकुमार, तुम्हें मैं अपनी परछाई दे सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। अभिमन्यु ने पूछा, पर मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? नीलांजना बोली, राजकुमार, तुम्हें 3 रातें इस कुएं के अंदर मेरे साथ रहकर बितानी होंगी। हर रात मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी। अगर तीनों रातों में तुमने सब कुछ सच सच बोला तो मैं अपनी परछाई तुम्हें दे दूंगी और मैं भी इस कैद से आजाद हो जाऊंगी। लेकिन अगर तुमने एक भी बार झूठ बोला। इतना कहते ही नीलांजना की आवाज अचानक बहुत ठंडी और भयानक हो गई। तो तुम हमेशा के लिए इस कुएं में रहोगे
मेरी जगह। यह सुनते ही अभिमन्यु का गला सूख गया। 3 रातें, 3 सवाल। अगर एक भी झूठ निकला तो जिंदगी खत्म। लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अमावस बस कुछ ही दिन दूर थी। मैं तैयार हूं, अभिमन्यु ने कहा। नीलांजना ने अपना ठंडा हाथ आगे बढ़ाया। अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था और फिर एक ही पल में अभिमन्यु कुएं के अंदर खींचा चला गया। पहली रात कुएं के अंदर अंधेरा नहीं था। वहां एक अजीब सी नीली रोशनी थी, जैसे चांदनी पानी में घुल गई हो। कुएं का तल सूखा हुआ था, लेकिन दीवारों पर काई जमी थी और कुएं की दीवारों पर दर्जनों चेहरे बने हुए थे। पत्थर पर उकेरे हुए चेहरे ऐसे लग रहे थे जैसे दर्द में जम गए हो। अभिमन्यु ने पूछा, यह चेहरे कौन है? नीलांजना ने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, ये वो लोग हैं जो तुमसे पहले आए थे। इन सब ने मुझसे झूठ बोला था। अब ये हमेशा के लिए यहाँ कैद हैं। अब ये ना जिंदा है और ना मुर्दा, बस चीखते हुए चेहरे हैं। अभिमन्यु के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। नीलांजना कुएं के एक कोने में बैठ गई। उसने अपने गीले बालों को एक तरफ किया। फिर उसने अभिमन्यु की आंखों में सीधा देखा और अपना पहला सवाल किया। उसका सवाल सुनते ही कुएं में सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि दीवार पर बने चेहरों की चीखें भी शांत हो गईं। जैसे पूरा कुआं सांस रोककर उसकी बात सुन रहा हो। उसने पूछा, अभिमन्यु, मुझे सच बताओ कि असल में तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम अपनी जान बचाना चाहते हो या तुम्हें अपने पिता की इज्जत बचानी है, या फिर तुम्हारे यहाँ आने का मकसद कुछ और है? अभिमन्यु ने कुछ पल सोचा। उसने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने दिल में गहराई से झांका और फिर उसने वह बात कही जिसे कहने में उसे बहुत शर्म आ रही थी। उसने कहा, नीलांजना, मैं डर के मारे आया हूँ। मुझे मरने से डर लगता है। मुझे उस अंधेरे से डर लगता है जो मेरी परछाई के जाने के बाद आएगा। मैं किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए आया हूँ। मैं यहाँ अपनी जान बचाने के लिए आया हूँ। यह थोड़ा कड़वा तो था, थोड़ा शर्मनाक भी था, लेकिन सच था। नीलांजना ने बहुत देर तक अभिमन्यु को देखा। फिर उसके चेहरे पर एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान आई। इतनी हल्की कि अगर ध्यान से ना देखो तो दिखे ही नहीं। उसने कहा, तुमने सच बोला है अभिमन्यु। इस तरह पहली रात गुजर गई। अभिमन्यु ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दूसरी रात का सवाल उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई उखाड़ कर रख देगा। अगला दिन अभिमन्यु ने कुएं के अंदर ही बिताया। नीलांजना दिन में बात नहीं करती थी। वह बस कुएं के एक कोने में बैठी रहती थी। उसके गीले बालों से पानी टपकता रहता था। बस यही एक आवाज थी जो दिन भर कुएं में गूंजती रहती थी। जब रात हुई तो नीलांजना ने फिर से अभिमन्यु की तरफ देखा और अपना दूसरा सवाल पूछा। इस बार उसकी आवाज थोड़ी और भारी, थोड़ी और गहरी थी। उसने कहा, अभिमन्यु, तुम्हारे पिता ने 21 साल तक तुमसे यह राज छिपा कर रखा। क्या तुम इसके लिए उन्हें माफ कर सकते हो? सच बताओ, क्या तुम्हारे दिल में उनके लिए कोई गुस्सा नहीं है? यह सवाल अभिमन्यु के सीने में चाकू की तरह वार कर गया। उसके प्यारे पिता, जिन्होंने उसे हमेशा प्यार दिया,
जिन्होंने उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। लेकिन उन्हीं पिता ने 21 साल तक एक ऐसा सच उससे छिपाया जो उसकी जिंदगी और मौत का सवाल था। 21 साल तक अभिमन्यु हंसता रहा, खेलता रहा, लड़ाई सीखता रहा और उसे पता ही नहीं था कि उसके सिर पर मौत की तलवार लटक रही है। अगर उसके पिता ने उसे पहले बताया होता तो शायद कोई और रास्ता निकल आता, शायद ज्यादा वक्त मिलता। यह सोचकर अभिमन्यु के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, नीलांजना, मैं सच में उन्हें माफ करना चाहता हूँ। वो मेरे पिता है। लेकिन बोलते बोलते अचानक वह रुक गया, उसका गला रुंध गया। उसने कहा, यह सच है नीलांजना कि मेरे दिल में बहुत गुस्सा है। उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं कभी ऐसा झूठ नहीं बोलता। इतना कहते ही अभिमन्यु फूट फूट कर रो पड़ा। यह उसके भीतर का वह क्रोध था जो सच जानने के बाद से उसके सीने में सुलग रहा था और आज पहली बार बाहर आया था। नीलांजना चुपचाप देखती रही। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी अभिमन्यु को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने अपना ठंडा हाथ अभिमन्यु के सिर पर रखकर कहा, तुमने फिर से सच बोला है। गुस्सा होना गलत नहीं है अभिमन्यु, गलत तो गुस्से को छिपाना है। इस तरह दूसरी रात भी आसानी से गुजर गई। अभिमन्यु ने नीलांजना की आंखों में देखा। पहली बार उसे इस भूतिया लड़की में कुछ इंसानियत दिखी, कुछ दर्द दिखाई दिया जो उसके अपने दर्द से बहुत मिलता जुलता था। दोनों के पिताओं ने दोनों के साथ धोखा किया था। नीलांजना के पिता ने उसे तांत्रिक को बेच दिया था और अभिमन्यु के पिता ने उससे एक गहरा राज छिपाया था। दोनों ही पिता अपनी अपनी जगह कमजोर निकले। तीसरी रात का अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। कुएं की दीवारों पर बने चेहरे आज रात हिल रहे थे। उनके मुंह कभी खुल रहे थे और कभी बंद हो रहे थे, जैसे वे सब कुछ कहना चाह रहे हों, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। नीलांजना आज अलग दिख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे आज का सवाल उसके लिए भी बहुत मायने रखता हो। वह अभिमन्यु के बिल्कुल करीब आई, इतने करीब कि अभिमन्यु को उसकी सांसों की ठंडक महसूस हो रही थी। साथ ही उसका दिल जोर से धड़क रहा था, क्योंकि आज की रात का यह आखिरी सवाल उसकी जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला था। जैसे ही नीलांजना ने अभिमन्यु की आंखों में देखकर अपना सवाल पूछा, कुएं में एकदम सन्नाटा छा गया। हवा भी रुक गई, पानी की बूंदें भी गिरना बंद हो गई। उसने कहा, अभिमन्यु, अगर मैंने तुम्हें अपनी परछाई दे दी तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगी। मेरा अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। ना मैं इस दुनिया में रहूंगी, ना उस दुनिया में। तो मेरा सवाल यह है, क्या तुम्हारी नजर में मेरी जान की भी कोई कीमत है, या मैं तुम्हारी जान बचाने का बस एक साधन मात्र हूँ? दोस्तों, यह केवल एक सवाल नहीं था, बल्कि यह पूरे 300 सालों की तन्हाई की एक चीख थी। यह उस बेबस और लाचार लड़की की आत्मा की चीख थी, जो पिछले 300 सालों से इस कुएं में रहकर किसी की निस्वार्थ चाहत का इंतजार कर रही थी। यह सवाल सुनकर अभिमन्यु का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आंखों के सामने दो रास्ते थे। पहला तो यह कि वह उससे झूठ ही कह दे, हाँ नीलांजना, मुझे तुम्हारी भी जान की परवाह है, और फिर परछाई लेकर चला जाए। लेकिन क्या यह सच होगा? क्या वो सच में नीलांजना की परवाह करता था, या बस अपनी जान बचाना चाहता था?
असल में सच क्या था? अभिमन्यु ने बहुत गहरी सांस ली। उसके दिल में एक तूफान चल रहा था। और फिर उसने वो बात कही जो शायद इस कुएं ने 300 सालों में पहली बार सुनी थी। उसने नीलांजना की आंखों में देखकर कहा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। जब मैं यहाँ आया था तब तुम मेरे लिए मेरी जान बचाने का बस एक उपाय मात्र थी। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं था। मुझे तो बस तुम्हारी परछाई चाहिए थी। यह सुनकर नीलांजना की आंखों में दर्द उभर आया। अभिमन्यु ने आगे कहा, लेकिन नीलांजना, इन 3 रातों में बहुत कुछ बदल गया है। तुमने मुझसे वो सवाल पूछे जो मुझसे आज तक किसी ने नहीं पूछे थे। तुमने मुझसे वह सच उगलवाया जो शायद मैंने खुद से भी छिपा कर रखा था। यह बोलते हुए अभिमन्यु की आवाज कांप रही थी। उसने कहा, पर आज का सच यह है कि अब मैं तुम्हारी परछाई नहीं लेना चाहता। मैं तुम्हारी परछाई लेकर तुम्हें खत्म नहीं करना चाहता। तुमने पूरे 300 साल तक यह दर्द सहा है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें एक तांत्रिक के हाथों बेच दिया और उसने तुम्हें इस कुएं में कैद कर दिया। मैं तुम्हारी आखिरी उम्मीद को तुमसे नहीं छीनूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा। भले ही मेरी परछाई चली जाए, भले ही मैं इंसान ना रहूं, लेकिन मैं किसी और की जान की कीमत पर अपनी जान नहीं बचाऊंगा। कुएं में एकदम सन्नाटा छा गया और फिर कुछ हुआ जिसकी कल्पना भी अभिमन्यु ने नहीं की थी। नीलांजना की आंखों से 300 सालों बाद पहली बार आंसू की एक बूंद टपकी। लेकिन वो बूंद जब कुएं की सूखी जमीन पर गिरी तो पूरा कुआं कांप उठा। उसकी दीवारें हिलने लगी। उन पर बने चेहरे चीखने लगे। लेकिन इस बार की चीख दर्द की नहीं थी, वह आजादी की चीख थी। वह सारे चेहरे दीवारों से निकलकर हवा में घुल गए, जैसे बरसों से बंद पिंजरे के पंछी एक साथ उड़ गए हो। नीलांजना का पूरा शरीर रोशनी से भर गया। वो नीली रोशनी अब नीलांजना के शरीर से बाहर निकलकर हवा में उड़ने लगी। उसके गीले बाल सूख गए। उसकी पीली त्वचा पर रंग आने लगा। उसकी दूधियां आंखों में जान आ गई। और सबसे बड़ा चमत्कार यह हुआ कि उसके पैरों के नीचे एक परछाई बनने लगी। और ठीक उसी वक्त अभिमन्यु के पैरों के नीचे भी एक परछाई प्रकट हुई। अभिमन्यु अपनी परछाई को देखकर हैरान रह गया। नीलांजना अब उसके सामने खड़ी थी। अब वह कोई भूत नहीं थी। अब वह एक जिंदा इंसान थी। पूरे 300 सालों बाद उसके चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान थी। उसने कहा, यही तो तुम्हारी असली परीक्षा थी अभिमन्यु। परछाई छीनने से नहीं मिलती। परछाई तो उसे मिलती है जो किसी और की परछाई छीनने से इनकार कर दे। तुम्हारा यह श्राप ताकत से नहीं टूटना था, बल्कि यह श्राप सच्चाई और त्याग से टूटना था। 300 सालों में तुम पहले इंसान हो जिसने अपनी जान से ज्यादा किसी और की जान की कीमत समझी। इसलिए आज तुम खुद भी आजाद हो और तुम्हारी वजह से आज मैं भी आजाद हूँ। अभिमन्यु की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह दुख के आंसू नहीं थे। यह एक ऐसी खुशी के आंसू थे जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती थी। कुएं की दीवारें धीरे धीरे गिरने लगी। जमीन हिलने लगी। लेकिन यह तबाही नहीं थी, यह आजादी थी। वो श्रापित कुआं जो 300 सालों के बाद टूट रहा था। अभिमन्यु ने नीलांजना का हाथ पकड़ा। इस बार उसका हाथ ठंडा नहीं था, बल्कि गर्म था और जिंदा था। दोनों कुएं से बाहर आ गए।
बाहर सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरण जब नीलांजना के चेहरे पर पड़ी तो मुस्कुराकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पूरे 300 सालों बाद आज उसने धूप महसूस की थी। 300 सालों बाद उसने खुली हवा में सांस ली थी। 300 सालों बाद उसने एक इंसान का गर्म हाथ पकड़ा था, जो उसके सपनों का राजकुमार था, जिसके पैरों के नीचे खुद की परछाई थी। नीलांजना को साथ लेकर राजकुमार अभिमन्यु अपने राज्य चंद्रपुर लौटा। जब महाराज विक्रमदेव ने अपने बेटे को सकुशल देखा तो वे दौड़ कर आए और उसे गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने नीचे देखा तो उसकी परछाई उसके साथ थी। अभिमन्यु ने कहा, मेरा वह श्राप टूट गया पिताजी। विक्रमदेव खुशी से रो पड़े। फिर विक्रमदेव ने नीलांजना को देखा। उन्होंने पूछा, तुम्हारे साथ यह कौन है बेटा? अभिमन्यु मुस्कुराया और बोला, यह नीलांजना है पिताजी। इसी ने मुझे बचाया है। ऐसा कहकर अभिमन्यु ने नीलांजना की तरफ देखा। नीलांजना ने भी उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखों में अपनी अपनी एक एक कहानी थी, जिसे सिर्फ वे दोनों ही समझ सकते थे। फिर अभिमन्यु ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, पिताजी, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। विक्रमदेव ने नीलांजना को गौर से देखा। विक्रमदेव मुस्कुराए और उन्होंने दोनों की शादी के लिए अनुमति दे दी। नीलांजना और अभिमन्यु की शादी बहुत धूमधाम से हुई। पूरे राज्य ने जश्न मनाया। शादी की रात अभिमन्यु और नीलांजना जब अपने कमरे में थे, तब अभिमन्यु ने नीलांजना से पूछा, नीलांजना, एक बात बताओ, अगर मैं तीसरे सवाल का जवाब गलत दे देता और अगर मैं तुम्हारी परछाई लेने के लिए हाँ कह देता, तब मेरा क्या होता? नीलांजना बहुत देर तक चुप रही। वह खिड़की से बाहर चांद को देखती रही। फिर उसने मुड़कर अभिमन्यु को देखा और कहा, तो भी मैं तुम्हें अपनी परछाई दे देती, लेकिन फिर मैं खुद हमेशा के लिए खत्म हो जाती। अभिमन्यु ने पूछा, लेकिन नीलांजना, तुमने तो कहा था कि झूठ बोलने वाले कुएं में फंस जाते हैं। अगर मैं हाँ कहता तो वह झूठ तो नहीं होता, वह तो मेरा सच ही होता ना, पर वह मेरी स्वार्थी इच्छा होती। नीलांजना मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और एक गहरी समझदारी दोनों थी। उसने कहा, अभिमन्यु, सच और झूठ सिर्फ शब्दों में नहीं होता, सच और झूठ इरादों में होता है। अगर तुम हाँ कहते तो तुम्हारा इरादा सिर्फ अपने आप को बचाना होता। तुम एक जिंदगी की कीमत पर अपनी जिंदगी खरीद रहे होते, और ऐसा इंसान चाहे कितना भी सच बोले, उसकी आत्मा झूठी होती है। अभिमन्यु को इस बात की गहराई समझ में आ गई। नीलांजना ने आगे कहा, बीते 300 सालों में उस कुएं पर जितने भी लोग आए थे, उन सबने पहले 2 सवालों का सच बोला, लेकिन तीसरे सवाल पर सबने मेरी जान की कीमत पर अपनी जान मांगी। इसीलिए वो सब उस कुएं की दीवारों पर कैद हो गए, क्योंकि उनकी आत्मा झूठी थी। तुम पहले इंसान हो जिसने मेरी जान को अपनी जान से ज्यादा कीमती समझा। इसीलिए तुम्हारा श्राप टूटा, इसीलिए वह श्रापित कुआं भी टूटा, इसीलिए मैं आजाद हुई, और इसीलिए तुम्हें तुम्हारी परछाई वापस मिली। कमरे में लंबा सन्नाटा छा गया। फिर अभिमन्यु ने नीलांजना का हाथ पकड़ लिया। आज उन दोनों की परछाइयां दीवार पर एक साथ बनी हुई थी, जो एक दूसरे के बिल्कुल बगल में थी, जैसे हमेशा से साथ रही हो। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है
कि इंसान की असली परछाई उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके कर्मों से बनती है। जो इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, एक दिन उसकी परछाई भी उसका साथ छोड़ देती है। लेकिन जो इंसान दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझता है और जो किसी और की जान को अपनी जान से ज्यादा कीमत देता है, उसकी परछाई सदियों तक उसके साथ रहती है। सच बोलने की ताकत दुनिया की हर तलवार से बड़ी है, क्योंकि तलवार सिर्फ शरीर को काटती है, लेकिन सच बोलने में वो ताकत है जो बड़े से बड़े श्राप को भी काट देता है। आप सबको कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।